नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक दुखद बात से शुरुआत करूंगा। गाजा पट्टी में भोजन सामग्री की लूट में सैकड़ों लोगों की दुर्दांत मौत हो गई। वो मौत अगर युद्ध में लड़ते लड़ते होती तो वो वीर गति और शहादत कही जाती। किसी बीमारी से होती तो वो परेशानी कही जाती, लेकिन वह मौत हुई है भोजन का एक दाना लूटने के चक्कर में। आपको पता है कि दूसरों के बहकावे पर स्व का विवेक खत्म कर देने वाले समुदाय पर जब युद्ध थोप दी जाती है तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है। फिर वो अपने नेता और अपने आका के पीछे ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता है। आज इजराइल और फिलीपींस की युद्ध में स्थिति इतनी विकट है कि पश्चिमी मुल्क इसमें तमाशा देख रहे हैं और अपना हित देख रहे हैं। अपने हथियारों और अपने आयुध भंडारों का अच्छा खासा खपत देख रहे हैं और बेमौत वो लोग मारे जा रहे हैं जो ना तो इस तरफ से दोषी हैं ना उस तरफ से दोषी हैं, लेकिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। युद्ध में हत्या तो एक अलग पाप है, लेकिन इस पाप की क्या चर्चा की जाए कि इस धरती पर एक भूभाग ऐसा भी हो गया है, पहले से नहीं था, हो गया है मानव निर्मित, जिसमें अनाज का एक दाना लूटने के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा दिए और दुनिया देखती रही। जो दुनिया कहती है कि हम मानवतावादी हैं, कोई कहती है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो उसका हम जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति और विकम परिस्थितियों के बाद भी हम सब बेशर्मी से इस चीज को देख पा रहे हैं। हमारे लिए डूब मरने जैसी स्थिति है। दुख के क्षण में मैं उन तमाम लोगों के साथ हूं जो भोजन के लूट में अपनी जान गंवा दिए। ईश्वर अल्लाह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, इसी बात की मैं प्रार्थना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। मित्र, शांति का पाठ में जो अशांति फैलाने वाली बात अब आपके सामने कहने जा रहा हूं, उसको जरा गंभीरता से लीजिएगा। अभी राज्यसभा चुनाव हुआ। राज्यसभा चुनाव में जो नंगा नाच हुआ या जो चीज हुआ वो सब आपसे छुपा नहीं है। आप सब ने उन चीज को देखा है। जिस तरह से अंतरात्मा की आवाज आई, इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर गए, यह सब तो लोकतंत्र के लिए घातक, दुखद और चिंतनीय, निंदनीय है ही है। मैं सबसे बड़ा चिंता इस बात पर दे रहा हूं कि राज्यसभा का औचित्य ही क्या है, क्यों राज्यसभा बनाया गया और कैसे कैसे लोग इसमें अब जा रहे हैं। मित्रों, जहां तक मुझे समझ है, जो मेरी मालूमात, जानकारी या समझने की शक्ति ईश्वर ने दिया है, उसमें राज्यसभा की आवश्यकता हमारे संविधान निर्माताओं को इसलिए हुई होगी कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में आकर के आम चुनाव में लड़के जीतने या चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जो विद्वान होंगे, कलाकार होंगे, शिक्षाविद होंगे, वैज्ञानिक होंगे या अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए महारथी होंगे, जिनकी सेवाएं इस देश को आवश्यक है। मतलब वो लोग की सेवा इस देश के लिए उपयोगी होगी, उनको इस देश के लोगों को सुनना चाहिए, उनके बात से लोगों को लाभान्वित होना चाहिए, इसलिए उनको एक उचित प्लेटफॉर्म, उचित मंच दिया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने, व्यवस्था बनाने वाले लोगों ने सोचा कि भाई इनको एक फ्री पैसेज देने की जगह एक फ्री पैसेज दिया जाए, एक ऐसा देश जगह दिया जाए जो अनकंटेस्टेड हो, और वह राज्यसभा बना, जिसको उच्च सदन कहा जाता है। मतलब उसको इस उद्देश्य से निर्मित किया गया था, बनाया गया था, तैयार किया गया था, पोजीशन दी गई थी, आकार दी गई थी। आप जो शब्द का इस्तेमाल करें आपके लिए है कि कोई लोग ऐसा मान लीजिए, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके विज्ञान के ज्ञान से दुनिया लाभान्वित कैसे होगी, वो अवकाश प्राप्त कर लिए। मान लीजिए कि आज मैं सुंदरम जी की बात करता हूं, जिनके नेतृत्व में पहली बार चांद के दक्षिण ध्रुव पर विमान सफलतापूर्वक पहुंच ही गया था, कुछ सेकंड के एरर से रह गया।
उसी अनुभव को ध्यान में रखते उनमें हुए भूलों को सुधार करके दोबारा हमारा जो प्रक्षेपात्र है वो चांद के दक्षिण ध्रुव पर गिरा। सुंदरम साहब रिटायर कर गए। अब सुंदरम साहब के पास दो चीज हो सकती है, या तो वो सेवानिवृत्ति के बाद बाल बच्चों के साथ खेले, बच्चों को पढ़ाए, या आराम करें। ये उनकी मर्जी है, उन पर कोई कानून थोपा नहीं जा सकता, उनको कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन पूरी दुनिया विज्ञान के विषय में कैसे जानेंगे? मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चे लाभान्वित होंगे, किसी घर में पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चे जो उनके आसपास होंगे वो लाभान्वित होंगे। लेकिन अगर वो इस एक ऐसे मंच से बोले जिसे दुनिया लाभान्वित हो, दुनिया उनके ज्ञान को जान सके, वो राज्यसभा है। देश तो लाभान्वित होगा, दुनिया को उनके ज्ञान का पता चलेगा, क्योंकि अवकाश के बाद उनके पास समय है, वो विज्ञान पर बात करेंगे। या संसद में विज्ञान की आवश्यकताओं पर बल देंगे कि विज्ञान के लिए संसद में जगह बने, विज्ञान के लिए कानून में जगह बने, विज्ञान के लिए बजट में स्थान दिया जाए, विज्ञान के लिए बजट आवंटित न किया जाए, अलग आवंटित किया जाए। और इतनी बजट इस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि वो रॉकेट 20 रुपया में जो हमारे मिलता है दिवाली में छोड़ने वाला हो, या वो उतना पे कितना में आता, हमको उसकी ज्ञान ही नहीं। लेकिन सुंदरम साहब को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण ध्रुव पर एक छोटा सा विमान पहुंचाने में कितने करोड़ का खर्च हुआ। ऐसे लोग सदन में जाएंगे तो विज्ञान के विषय में बोलेंगे और विज्ञान की बढ़ोतरी और देश के विकास में काम आएंगे। मान लीजिए सुनील गावस्कर क्रिकेट के महारथी हैं, उन्होंने सबसे पहली बार 10,000 रन दुनिया में बनाया था। आज 10,000 रन बेशक किसी के लिए छोटा लग रहा हो, लेकिन जिस वक्त सुनील गावस्कर ने 10,000 बनाया था, लोगों को सपना भी नहीं आ रहा था 10,000 रन का। तो सुनील गावस्कर की सवाई कैसे लीजिए? आप तो बूढ़े हो गए हैं, वो 22 गज के पट्टी पर दौड़ नहीं लगा सकते, आयु उनका साथ नहीं दे रहा है। कोचिंग करेंगे तो 10-20-50 लोगों को तैयार करेंगे, जिस तरह से रमाकांत अचरेकर ने सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली को तैयार किया, जिस तरह से कपिल देव को किसी ने तैयार किया। लेकिन अगर वो संसद में आते हैं तो देश में क्रिकेट और खेल पर क्या व्यवस्था हो, कैसी तैयारी हो, क्या क्या चीज सरकार को करनी चाहिए, कितनी बजट देनी चाहिए, मैं समझता हूं कि सुनील गावस्कर से बढ़िया कोई आदमी खेल के विषय में नहीं समझा सकता। उसी तरह के विषय में कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई और लोग हैं। वो लोग जब सदन में पहुंचेंगे तो सदन में अपने अपने महकमे के विषय में बात करेंगे। हालांकि कुछ सीटें हमारे सदन में आरक्षित की गई, जैसे कला क्षेत्र में था, जैसे बैजंती माला, सुनील गावस्कर, राज कपूर, लता मंगेशकर, उस क्षेत्र से नामित सदस्य अभी जावेद अख्तर उसमें नामित सदस्य, जो उनका कार्यकाल भी पिछले साल पूरा हुआ है। कला के क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में कुछ लोगों को आमंत्रित किया जाता है। हमारे देश में तो एंग्लो इंडियन की भी सीट है, 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, उनको भी नामित किया जाता है। तो ऐसे लोगों को फ्री पैसेज और ऐसे लोगों को मंच देने के लिए राज्यसभा बना था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज राज्यसभा में जो लोग लोकतंत्र में ठुकराए जा चुके हैं और उन्हें कानूनी मजबूरी में या राजनीतिक मजबूरी में या अपने सुविधा के लिए सभा से ले आकर के सांसद बना करके मंत्री बना दिया जाता है। हमने पूरा 10 साल एक देश के सर्वोच्च हाई सिविल अथॉरिटी प्रधानमंत्री को राज्यसभा के माध्यम से सदन में आते देखा है। मैं श्री मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूं। तो आज जैसे हिमाचल में हुआ, हिमाचल में जो लोकतंत्र का गला घोटा गया, जो बहुमत का नंगा नाच किया गया और जो खरीद फरोख्त हुआ, मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि वो दुनिया देख चुकी है। मैं उस विषय पर जा रहा हूं कि आखिर अभिषेक मनु सिंघवी जैसा एक प्रतिष्ठित वकील को हिमाचल जाने की क्या जरूरत थी? मतलब अभिषेक मनु सिंघवी देश के लिए कितना जरूरी है, ऐसे ज्यादा सोनिया गांधी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि सोनिया गांधी दोनों लोग माता और पुत्र बेल पर है, वो कभी भी जेल जा सकते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी उनके लिए अदालत में पैरवी करते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के लिए नहीं, सोनिया और राहुल के लिए बड़ा जरूरी आदमी थे, इसलिए उनको राज्यसभा में भेजकर उनको पिट करना जरूरी था, इसलिए उनको हिमाचल से भेजा गया। हिमाचल का स्थानीय लोगों ने इसको अपना अवहेलना समझा, अपना अनादर समझा, इसीलिए अंतरात्मा की आवाज और पैसे की खनक के आगे भाग गए और दूसरे को वोट दे दिए।
अगर वहां पर कोई हिमाचल प्रदेश का विद्वान होता, कोई सांस्कृतिक क्षेत्र का आदमी होता, वैज्ञानिक होता, खिलाड़ी होता या और कोई आदमी होता तो शायद यह परिस्थिति नहीं बनती। अब राज्यसभा में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, इनका नाम लेकर के एक एक आदमी की बखान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिन लोगों को तो गली के पंचायत में भी नहीं देखा जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन लोगों को उच्च सदन में भेजा जा रहा है, किसी को राजनीतिक मजबूरी के लिए, किसी को वोट की मजबूरी के लिए, किसी को उपकार करने के लिए, किसी को अनुकुपित करने के लिए। इस विषय पर विचार जरूर हो और हमारे देश में हर बुराई को समाप्त करने के लिए आवाज उठाना पड़ता है। और ये गूंगी बहरी सरकार जब तक इनके कान के नीचे धमाका नहीं होता ये नहीं सुनती है। और ये धमाका होगा ईवीएम के माध्यम से। लोकसभा का चुनाव है, जब आप मतदान के लिए जाएंगे या आपके नेता आपके दरवाजे पे आएंगे, क्योंकि अब नेता आपके पास आएंगे, नेता आपके द्वार कार्यक्रम के बगैर ये लोग आपके पास आएंगे। कुछ लोग पैदल आएंगे, कुछ लोग गाड़ी में आएंगे, कुछ काफिले के साथ आएंगे। उस वक्त आप कहिएगा कि लोकतंत्र में लोक को हटा करके और सिर्फ तंत्र की साथ खिलवाड़ करने की पद्धति को लोकतंत्र बना दिए हो, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तब जाकर के नेताओं को लगेगा कि हमारे लोग अब चीजों को समझने लगे। राज्यसभा उसी तरह से विधान परिषद हुआ था। राज्यों में विधान परिषद कई राज्यों में नहीं है और कई राज्यों में है, और जहां है वहां का उद्देश्य भी यही था कि कोई राज्य में ऐसा आदमी होगा जो चुनाव के माध्यम से लड़ना और चुनाव के माध्यम से जीतने की स्थिति में नहीं होगा, या नहीं जीतना चाह रहा होगा, नहीं लड़ना चाह रहा होगा। उनकी उपयोगिता को कैसे उपयोगी बनाया जाए और उनके बातों को कैसे देश दुनिया में पहुंचाया जाए, इसलिए विधान परिषद में भेजा जाए। लेकिन विधान परिषद में सुना जा रहा है कि वो फलाना वाले पहलवान आ गए, वो फलाना वाले गद्दार आ गए, फलाना वाले पार्टी को चंदा दिया था और चंदा दिलाने में मदद किया था, इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव ने एक पश्चिम बंगाल के आदमी को उत्तर प्रदेश से विधान परिषद में भेजा था, दिल्ली में भी नहीं। मतलब आप कैन यू इमेजिन कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। कोई किसी की कुछ, मतलब अब क्या कहूं मैं, सार्वजनिक मंच में थोड़ा कहना ज्यादा समझना। तो राज्यसभा में उम्मीदवारों की गलत चयन और अपने निजी फायदे से लोगों को राज्यसभा के माध्यम से सदन में पहुंचाने की अनुकंपा के प्रवृत्ति का मैं घोर विरोध करता हूं, और यह जब तक नहीं होगा तब तक मैं करता रहूंगा। मुझे मालूम है कि यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और उसी एक दिन के इंतजार में मैं इस चीज को उठाता रहूंगा, क्योंकि मुद्दा जब तक समाप्त नहीं होता तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ने का प्रवृत्ति मेरे में है, और इसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद अनिवार्य है। इसलिए कृपया मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, ताकि समस्या अपने समाधान को प्राप्त हो। जब तक समस्या अपने समाधान को प्राप्त नहीं होता तब तक मैं आपके सामने रोज एक ज्वलंत समस्या को रखता रहूंगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने की मांग करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।